बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको टेट्रा पैक जूस मशीन के बारे में सारी मालूमात दूंगा। इस कारोबार के अंदर कौन कौन सी मशीन जो है वो इस्तेमाल होती है और कौन कौन सा जो है वो तरीक़ाकार है और इस मशीन के क्या क्या फंक्शंस हैं, और इसके अलावा जितनी भी मालूमात इंशाल्लाह ताला होंगी वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर जो है बताऊँगा। पहले मैं इस मशीन के मुतालिक थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी फिर मैं इंशाल्लाह बताता हूँ इसके अलावा कौन कौन सी मशीनरी आपको चाहिए। यहाँ पर मैं मशीन के बारे में बताने के साथ साथ आपको मशीन की थोड़ी सी क्वालिटी भी जो है वो दिखा दूँगा, करीब से करके इसकी फिनिशिंग आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग, सफाई और ख़ूबसूरती आप इसकी देख सकते हैं। ये इसकी जूस की टैंकी है। यहाँ पर इसके अंदर जूस आएगा। जूस का जो टेम्परेचर होगा वो हमने तकरीबन 60 डिग्री से ऊपर जो है इसको पैक करना होता है ताकि बैक्टीरिया से बचाया जा सके, जूस को बैक्टीरिया ना लगे, जूस ख़राब ना हो। तो यहाँ पर आपको जो है गेज के अंदर जूस का जो टेम्परेचर है वो शो होता रहेगा कि टैंकी के अंदर जो जूस आ रहा है, अगर उसका टेम्परेचर कम है तो आप उसको पैक नहीं करेंगे, और अगर आपका 60 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है तो ही आप उसको पैक करेंगे। तो ये जो है एक जो है वो लगाई हुई है, गेज लगाई हुई है। यहाँ पर आपको पता चलेगा, यहाँ पर आपका जूस आएगा। जूस को वो ऊपर इसका एक लिमिट स्विच लगा हुआ है। लिमिट स्विच से जो जूस जिस टैंकी से आएगा या जिस स्टोरेज टैंक से आएगा, जब ये टैंकी फुल हो जाएगी तो वो जो लिमिट स्विच है इसके अंदर जो है एसएस का गेंद वाल लगा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। वो जो आम तौर पे घरों में टैंकियों के अंदर नहीं लगा होता वही चीज़ है, लेकिन स्टेनलेस स्टील में है। ये थोड़ी सी हमने फूड ग्रेड जो है ना वो लगाया है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये जब इसका लेवल जो है जूस का ऊपर आएगा तो वो जो गेंद वाल है वो ऊपर उठेगा, ऐसे ऊपर उठेगा। तो ये जो है पीछे जो मोटर है जो इसमें जूस को शिफ्ट कर रही है वो जूस को बंद करवा देगी। तो यानी कि जब आपका जूस की टैंकी फुल हो जाएगी, ये टैंकी फुल हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली पीछे से जूस जो है वो आना रुक जाएगा। जूस पैक करना है या आपने मिल्क करना है या कोई भी जो प्रोडक्ट है वो बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो है जूस का या कोई भी जो आपने चीज़ डाली उसका जो है टेम्परेचर जो है वो शो हो जाएगा। ये इसका कंट्रोल पैनल है। इसके अंदर जो है इसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो इसके अंदर दी गई है। फिर इसकी टाइमिंग दी हुई है, ये टाइमर है, कितने टाइम पे रुके, कितने टाइम पे चले, इसकी सारी सेटिंग है। ये इसका टेम्परेचर है। ये जो सीलर लगे हुए हैं जिन्होंने डब्बा सील करना है, ये उसका टेम्परेचर मीटर है। अगर आपका गत्ता मोटा है तो यहाँ से टेम्परेचर ज़्यादा कर लें, अगर गत्ता बारीक है तो टेम्परेचर कम कर लें। ये वोल्टेज मीटर है। यहाँ पर आपको वोल्टेज जो है वो नज़र आते रहेंगे कि आपकी लाइट कितनी आ रही है, लाइट कम आ रही है तो आप इसको बंद कर दें। ये सारे जितने भी फंक्शन हैं उनको ऑन ऑफ़ करने के लिए है। ये जो दो नोज़ल लगी हुई हैं जूस की फिलिंग वाली, उनको आप यहाँ से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो सिस्टम है इसको आप ऑन या ऑफ़ यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा ये दो कूलिंग फ़ैन है। जब डब्बा जो है वो ये सीलर के आगे से जब गरम होता है, ये काफ़ी ज़्यादा हीट होती है। जब ये सील करता है ना डब्बे को, ये काफ़ी ज़्यादा हीट होती है, इवन के हाथ भी नहीं लगता, इतना ज़्यादा सीलिंग से गर्म होता है। तो वो यहाँ से जब कोई उठा के नीचे फेंकता है तो वो गर्म होने की वजह से फौरी लीक हो जाता है। तो उसके लिए हमने ये दो कूलिंग फ़ैन लगाए हैं ताकि डब्बा जो है फौरी ठंडा हो जाए, सीलिंग ठंडी हो जाए। जब यहाँ से डब्बा निकाल के आप पेट में लगाएं तो वो लीक ना हो। तो ये जो दो फ़ैन हैं ये लगे हुए हैं, इनको यहाँ से मैं ऑफ़ कर सकता हूँ अगर ऑफ़ करना चाहूँ। ये मैंने ऑफ़ कर दिए हैं, तो ये अभी ये देखिएगा ऑफ़ हो चुके हैं, ठीक है। और अगर मैं इनको ऑन करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इनको ऑन कर सकता हूँ। तो ये ऑन हो चुके हैं। तो इसका भी फंक्शन इसमें दिया, ये न्यूमेटिक जैक हैं, ये हवा पे चलते हैं, ठीक है। ये फ़िल्टर साथ में लगा हुआ है, इसका एयर फ़िल्टर जो हवा की फ़िल्ट्रेशन करता है, ठीक है। ये इसके वाल्व लगे हुए हैं जहाँ से इन्होंने ऑन या ऑफ़ करवाना है। और ये इसका कन्वेयर है, ठीक है। 2 हार्स पावर की मोटर है। ये कन्वेयर लगा हुआ है। यहाँ पर आपने डिब्बा रखना है। डिब्बे जब आपने यहाँ एक जो लड़का है वो इधर खड़ा होगा जो डिब्बा रखेगा, 2 डिब्बे जो हैं वो आगे आएंगे फिलिंग स्टेशन पे। यहाँ पे दोनों फिल हो जाएंगे। फिल करने के लिए अगर आपने जूस की मशीन की सेटिंग वगैरह करनी है या जो भी करना है तो यहाँ से भी आप इसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने टैंकी जो है जूस वाली, ये वाली टैंकी को खाली करना है, बिल्कुल उसी वक्त फौरी खाली करने की ज़रूरत पड़ गई है, तो ये इसको खाली करने के लिए वाल लगा हुआ है, यहाँ से आप इसको खाली भी कर सकते हैं। तो आप मैनुअली खाली भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये जो है वाल्व खोलने पड़े या डिब्बे भरने पड़े। तो यहाँ से आप उसको फारिग कर सकते हैं। तो ये इसका वाल्व लगा हुआ है, यहाँ से आप इसको भी ऑन ऑफ़ कर सकते हैं और बटन से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब दोनों डिब्बे जो हैं ये इनके सेंसर लगे हुए हैं, जब इसके आगे आएगा तो ये कन्वेयर रुक जाएगा। जब डिब्बा इसके आगे आएगा, सेंसर के आगे, ये जो सेंसर है, तो ये
जो है ये रुक जाएगा, कन्वेयर रुक जाएगा इसके आगे आके दोनों के। यहाँ से जो डिब्बा है वो फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद दोनों डिब्बे इधर आके रुकेंगे। फिर ये जो है ये इनको प्रेस करेगा, क्योंकि मैंने अभी एयर कंप्रेसर पीछे नहीं लगाया तो ये दोनों फंक्शन नहीं कर रहे। तो जब एयर कंप्रेसर लगाऊंगा तो उस कंप्रेसर से ये डिब्बे को पुश करेंगे। डिब्बे का जो लेवल है वो एक जैसा बराबर हो जाएगा। जब ऐसे बिल्कुल डिब्बे बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे जो सीलिंग है ना वो बिल्कुल बराबर और एक्यूरेट होगी। तो ये नहीं होगा कि एक डब्बा ऊंचा है तो वो थोड़ा नीचे सील हो गया, एक डब्बा जो है वो थोड़ा नीचे रह गया तो वो थोड़ा नीचे सील हो गया। तो ये डब्बे की जो सीलिंग है उसको प्रॉपर एक प्रोफेशनली लुक जो है देता है, उसको खूबसूरती मतलब आती है सीलिंग के अंदर। एक जैसे सारे डब्बे जो हैं एक जैसे सील हुए होते हैं। तो ये सारा जो मटीरियल है इसमें फूड ग्रेड इस्तेमाल किया गया है, स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल किया। तो ये जो मशीन है साथ में पड़ी हुई है, ये डब्बा सीलर मशीन है। ये इसका कंट्रोल पैनल है, यहाँ से आप इसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है, मोटर को। यहाँ से जो है आप इसका टेम्परेचर जो है वो ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। इसी तरीके से साथ में इसके वोल्टेज मीटर हुआ है, दिया हुआ है, यहाँ से आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ये पैनल अगर आप खोलेंगे प्रॉपर पैनल है, इसके अंदर ब्रेकर भी लगे हुए हैं, ये कनेक्टर भी लगे हुए हैं, ठीक है। ये सारी मतलब सेटिंग ये देखिए बिल्कुल फ्रेश न्यू है सारा। किसी किस्म का हमने गंदा सामान या कोई घटिया किस्म का सामान इसमें यूज़ नहीं किया, प्रॉपर इसकी वायरिंग की हुई है। इस डब्बे सीलर का जो फंक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यहाँ पर आपने जो है डिब्बा देना है, ठीक है। तो इसकी आपने साबका वीडियो के अंदर मुकम्मल एक वर्किंग वीडियो हमारी देखी होगी, जिसके अंदर हमने प्रॉपर डिब्बा रख के मशीन को चलाया। अभी हमारे पास डिब्बा मौजूद नहीं है तो इसलिए मैं आपको वैसे ही जो है ना वो बता रहा हूँ। तो साबका वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, वहाँ पर हमने डिब्बे शिब्बे सारे लगा के मुकम्मल एक मैंने वीडियो बनाई थी। तो वो डिब्बे को आप यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे ये दोनों हीटर हैं, ये हीट करेंगे। और ये जो आगे वाले जो दो रूले हैं, जब हीट होने के बाद डब्बा आएगा तो ये उसको प्रेस करेंगे और वो डिब्बा जो है आपस में जुड़ जाएगा, सील हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने डब्बा उठाना है। डब्बे की सिर्फ एक साइड खुली होगी जहाँ से जूस ने एंटर होना है, बाकी सारी साइडें जो है वो बंद हो चुकी होंगी। डब्बा एक जो है वो गिलास की सूरत में जो है ना वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। वो जब गिलास की शक्ल बन जाएगा तो आपने यहाँ पे डिब्बा रख देना है। डिब्बा रखने के बाद आगे का प्रोसेस मैंने आपको बताया। यहाँ पे उसने फिल हो जाना है। फिल होने के बाद यहाँ पे डब्बे की सीलिंग जो है वो प्रॉपर लेवल होती है। यहाँ पे सीलिंग हो जाता है, यहाँ पे कूल हो जाता है, डब्बा ठंडा होता है, सीलिंग ठंडी हो जाती है। यहाँ पे आप उठा के आगे पेट के अंदर जो है वो आप जो है उसको पैक कर सकते हैं। अब जूस की तैयारी के लिए हाँ, इसके पीछे जो है वो आरओ प्लांट का पानी होता है। पानी जो है सादा लेते हैं, एक मिक्सर टैंक के अंदर पानी को डालते हैं, वहाँ पे जूस को हीट देते हैं। मिक्सर टैंक के अंदर जूस पकता है। जैसे घरों के अंदर किसी बर्तन के अंदर हम कोई दूध उबालते हैं, ठीक है, दूध को बॉयल करते हैं, इसी तरह से जूस को एक बर्तन बड़े में बॉयलर में डाल देते हैं, उसमें उसको बॉयल किया जाता है। साथ में उसमें शुगर वगैरह और बाकी जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डाले जाते हैं। मिक्स करने के बाद उसको ब्लेंड किया जाता है। उसके बाद जब वो तैयार हो जाता है, तैयार होने के बाद इस मशीन के अंदर आ जाता है। इस मशीन के अंदर आने के बाद ये इस टैंकी के यानी कि अंदर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे फिलिंग वगैरह इसकी जो होती है वो प्रॉपर सारा कुछ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे डब्बा तैयार होने के बाद आगे से उसके जो कान होते हैं वो बेंड करके तो पेट के अंदर आप मैनुअली यानी लगा सकते हैं। मैनुअली भी लगा सकते हैं, आगे मशीन भी आप उसकी ले सकते हैं। तो मैनुअली आप लगा के उसके ऊपर रैप करके उसको हीट गन के साथ जो है वो श्रिंक कर लेते हैं और मार्केट में सेल कर लेते हैं। सिंपल सा काम है। इसमें अगर आपने बहुत अच्छे लेवल पे काम करना है तो फिर आपको पीछे जो है आरओ का सिस्टम लेना पड़ेगा, आरओ प्लांट लेना पड़ेगा, जो मिनिमम आप 400-500 लीटर का आप ले लें काफ़ी होगा, ठीक है। जो पानी का TDS जो है वो कम करेगा। पानी को TDS कम करने के बाद उसमें जो है बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म करेगा जूस की क्वालिटी के लिए, ताकि जूस ख़राब ना हो, लोगों के पेट ख़राब ना हो, लोगों के बच्चे बीमार ना हो। तो उसके लिए आरओ प्लांट जो है होना ज़रूरी है। लोग आरओ प्लांट के बगैर भी काम करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल काम है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो ऐसे काम जो है 1 दिन 2 दिन तो नए काम चलते हैं, लेकिन उसके बाद ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं होता काम करने का। अगर आपने प्रॉपर तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से इसको काम करना और सारी उम्र के लिए काम करना है तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप स्टार्ट भी बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से लें और प्रोफेशनली तरीके से ही काम करें। और इस तरीके से काम करने के लिए जो आपका बजट है और सारे लवाजमात हैं वो मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ। इसमें ये होगा कि आपको जूस टैंक आरओ प्लांट से लेके स्टेनलेस स्टील के जो 1000 लीटर के टैंक हैं वो लेने के साथ, स्टोरेज टैंक लेने के साथ, ये सारा ख़र्चा आपका कोई
लाख के करीब आएगा। मैं एक अंदाज़ा आपको बता देता हूँ, मैं हर चीज़ का अलहदा रेट सेपरेट नहीं बता सकता। उसकी वजह ये है कि स्टील का जो रेट है मार्केट में हर दूसरे दिन प्लस माइनस होता रहता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो इस वजह से जो है रेट फिर हमारे लिए बाद में मसाइल पैदा करते हैं। तो ये मैंने इसलिए बता दिया है ताकि लोग जो कमेंट्स के अंदर रेट और प्राइस का बार बार पूछते हैं उनके लिए आसानी हो जाए। तो मैंने एक आपको आइडिया बता दिया, आरओ प्लांट से लेके स्टोरेज टैंक से लेके और उसके बाद ये जो है फिलिंग मशीन, ये मुकम्मल यूनिट जो है। जब हम इस टेट्रा पैक मशीन की सिर्फ इसकी कीमत बताते हैं तो इसमें ये भी शामिल होता है, ये यानी कि दोनों मशीनों का एक सेट है। तो ये फिलिंग वाला जो सेट है ये जो है ये भी आप इंक्लूड कर लें तो ये सारा ख़र्चा जो है आपका कोई 20-22 लाख के करीब हो जाता है। और उसके बाद आप जो है आरओ प्लांट को आप मिनरल वाटर के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका आरओ प्लांट लग जाता है, आप साथ में एक टेबल लें जो तकरीबन 1 लाख के करीब आपको टेबल मिलेगा, फिलिंग टेबल बोतल का। तो आप साथ में आरओ से पानी लेके आप जो है वो मिनरल वाटर का काम भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप जूस का बोतल का भी काम कर सकते हैं। तकरीबन यही सेटअप होता है, सिर्फ फिलिंग यूनिट जो है वो बाकी चेंज होता है, यानी कि पीछे जो है वो मिक्सर टैंक तक तो जूस वही रहेगा, आगे जूस ने पैक होना है तो जूस दोनों का एक ही होता है, डिब्बे का भी वही होता है तकरीबन और बोतल का भी होता है। तो आगे फिलिंग यूनिट आप जो है वो सेपरेट ले सकते हैं या मैनुअली पैक कर सकते हैं। तो ये जो सारा सिस्टम है इसको लगाने के लिए आपके पास 3 फेस होना लाजमी नहीं है, ये सिंगल फेस आम का जो कनेक्शन है उस पर भी चल जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 3 फेस ही लें, अगर 3 फेस मिल जाता है तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपके पास सिंगल फेस अवेलेबल है तो आप सिंगल फेस पे भी अपना निज़ाम जो है चला सकते हैं। जगह की जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम जो है वो आपके पास कोई 5 मरले से ज़्यादा हो जाए तो बेहतर है, लेकिन कम से कम 5 मरले 6 मरले होनी चाहिए, क्योंकि आपने मशीनरी भी लगानी है और अपना स्टॉक भी रखना है। और उसके बाद आपने जो है रॉ मटेरियल भी रखना है, अपने बैठने के लिए भी कोई जगह रखनी है। तो 5 मरले से ज़्यादा हो जाए तो बेहतर है। बाकी बिजली के कनेक्शन का कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा बजट भी मैंने आपको बता दिया, जगह का भी मैंने आपको बता दिया। गवर्नमेंट के लवाजमात यही हैं कि फूड अथॉरिटी से आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ता है, और ब्रांड के लिए यानी कि जो आपने नाम इस्तेमाल करना है अपने नाम का, कोई भी जूस है, फ़र्ज़ करें स्टार जूस कर लें या कोई और जूस कह लें, कोई भी आपका ब्रांड नेम है, उसको रजिस्ट्रेशन के लिए कोई 20,000 रुपये का ख़र्चा आएगा। और अगर आपने फूड अथॉरिटी से लाइसेंस लेना है तो लाइसेंस लेने के लिए ये होता है कि पहले आपने अपना सेटअप लगाना है, सारे चीज़ें बनानी है, सफाई सुथराई आपने दिखानी है। फूड वाले आएंगे, मौके पे वो देखेंगे कि सफाई है, उसके बाद ही वो लाइसेंस देते हैं। वो उसका पहले से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसके ऊपर भी कोई तकरीबन इतना ही खर्चा आ जाता है, कोई 15-20 हज़ार रुपये। और जो सेल टैक्स है, सेल टैक्स का तो मेरे ख्याल में आपकी अभी इतनी सेल नहीं होती कि आपको जीएसटी लगे। तो जीएसटी के लिए या सेल टैक्स के लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है। आपकी सेल इतनी हो जानी चाहिए कि आपको आपके ऊपर जीएसटी लागू होता हो। इतनी स्टार्ट करने के लिए जब स्टार्ट में जितनी थोड़ी सेल होती है इसमें जीएसटी मेरे ख्याल में नहीं लगता, ठीक है। बाकी हम आपको वकील का प्रॉपर नंबर दे देंगे जो आपको प्रोफेशनली तरीके से गाइड करेगा और सारी चीज़ें आपको बता भी देगा। तो इसके अलावा किसी किस्म का दोस्तों कोई सवाल हो तो कमेंट्स के अंदर बता दीजिएगा, या हमारे दिए गए नंबर पे आप सुबह 9 बजे से लेके शाम 6-7 बजे तक कॉल कर सकते हैं। अगर आपने हमारी फैक्ट्री विज़िट करनी है तो फैक्ट्री विज़िट करने के लिए भी आप सुबह 8 बजे 9 बजे से लेके शाम 5-6 बजे तक हमारी फैक्ट्री आ सकते हैं, जुम्मे की छुट्टी के अलावा। ये गुजरांवाला सादुकी में हमारी लोकेशन है, तो यहाँ पर आके आप सारा सेटअप जो है वो अपना बनवा सकते हैं। ये हमारी वर्कशॉप है, जैसा कि मैं आपको पहले वीडियोस के अंदर दिखाता रहा हूँ। हमारे पास फौरी तौर पे यूनिट दिखाने के लिए कभी कभार मौजूद नहीं होते, इसलिए अगर आपने यूनिट देखने के लिए आना है तो फ़ोन करके पहले कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या यूनिट तैयार है देखने के लिए, क्योंकि ये जो मैं वीडियो के अंदर आपको दिखा रहा हूँ ये हमारे पास एक ही यूनिट है जो हमने अभी रिसेंटली तैयार किया है। इसके जाने के बाद फिर जब जो अगला यूनिट है वो तैयार होने में फिर कोई 20-25 दिन लग जाएंगे, तो इस दौरान हमारे पास दिखाने के लिए कोई यूनिट मौजूद नहीं होता। दोस्तों, हमारा दिया हुआ नंबर जो है वो अक्सर जो है मसरूफ़ होता है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर नंबर दिया हुआ है तो काफ़ी दोस्त जो हैं वो कॉल्स वगैरह करते रहते हैं और इस वजह से वो अक्सर बिज़ी भी रहता है। तो अगर आप हमारा नंबर कभी कभार बिज़ी मिले तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, जिस पर आपको मैसेज देखते ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।